हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, जो आपको शायद ना पता हो। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। मैं ये रीडिंग निकालने से पहले इस डेक से मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि मुझे ये डेक लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस डेक को लूँगी। उसके बाद हम फिर टैरोट से रीडिंग करेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? प्ले, ओके। घोस्ट, ग्रोथ, ओके। देखिए, यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, आपके ग्रोथ के साथ किसी ने पास्ट में बहुत खिलवाड़ किया। यहाँ पे प्ले की एनर्जी आई, प्लेफुल, यानी कि जब आपकी ग्रोथ हो रही थी अभी रिसेंट पास्ट में, जब आपकी ग्रोथ हो रही थी या इस समय ग्रोथ हो रही है, तो कोई पीठ पीछे से यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ जरूर चली है। कुछ खिलवाड़ किसी ने करने की कोशिश की है आपके मन के साथ, आपके दिल के साथ, क्योंकि यहाँ पे वाटर दिख रहा है। तो यहाँ पे एक तरफ आप ग्रोथ कर रहे थे, एक तरफ कोई आपको तोड़ने पे लगा था, ऐसा मुझे फील हो रहा है। किसी ने आपको घोस्ट किया पास्ट में। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने बड़ा खिलवाड़ किया है आपके लाइफ के साथ। आपकी देखिए, किसी से ग्रोथ नहीं देखी गई, या किसी ने कोई पहले जुड़ा तो था आपके साथ बहुत ही एक अच्छे, ये कोई रिलेशनशिप की बात हो सकती है, फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं। पहले जब आपके साथ कोई जुड़ा था ना, तो बहुत अच्छे तरीके से कोई जुड़ा हुआ था। बहुत आपका एक भला चाहता था या चाहती थी, कोई ऐसा इंसान है। लेकिन जब दिन पर दिन आप बहुत अच्छा करते गए, तो यहाँ पे आपके साथ बहुत सारे गेम, यहाँ पे कोई 2-3 लोग हो सकते हैं, बहुत सारा गेम खेला गया और आपको ऐसा घोस्ट कर दिया गया, आपको बिट्रेयल फील कराया गया, आउटसाइडर फील कराया गया। क्योंकि ये था मेन कि आपके लाइफ में जो भी आया था वो कुछ लेने आया था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि वो इसमें कामयाब हो जाएगा या हो जाएगी। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखिएगा। जब उसकी दाल नहीं यहाँ पे गली, तो उसने आपको घोस्ट कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपके जीवन से शायद जितनी भी इसे गेम प्ले करना था, इसने गेम प्ले किया और उसका भी असर नहीं पड़ा, तो ये निकल गया या निकल गई आपके लाइफ से। क्योंकि इसे पता चल गया, ये जो खिचड़ी पका रहा था या पका रही थी, उसमें कामयाबी इसे नहीं मिलेगी। इस इंसान को बहुत निराशा हो चुकी, क्योंकि इसे पता चल गया ये कितने भी एफर्ट लगा ले, कितने भी गलत आपके लिए कर ले, लेकिन यहाँ पे आपकी ग्रोथ को रोक नहीं सकता। इसीलिए इसने जेलसी में आपको घोस्ट कर दिया और बहुत आपके जीवन में माइंड गेम्स भी खेले, लेकिन उन माइंड गेम्स का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। और आज ये आपको छोड़ के जा चुका है या जा चुकी है, या फिर घोस्ट कर दिया है।
इन एंड आउट की सिचुएशन बनी है, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है ये इंसान आपके लाइफ में जब मर्जी हो आता हो या आती हो, जब मर्जी हो चला जाता हो या चली जाती हो, क्योंकि इसे संतुष्टि नहीं मिल पाई, जो ये चाहता था या चाहती थी वो काम हुआ नहीं इनका। तो अब आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए अगर आप कॉल मैसेज करते होंगे तो उसका जवाब नहीं आता होगा, एक एक हफ्ते तक, 10-10 दिन तक उसका कोई आ, देखना नहीं उस मैसेज को, कॉल का रिप्लाई ना करना, यानी एक तरीके से आपको यहाँ पे एक मेंटल टॉर्चर देने की कोशिश करना। और या यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट, ये जो भी है बड़े मकसद के आपके लाइफ में घुसा था, बड़े मकसद से। इसमें एक इंसान आपके लाइफ में आया था, हो सकता है ये आपका लव रिलेशन, तभी तो घोस्ट करके गया या गई, ये लव शो करके कुछ और हासिल करने यहाँ पे आया था, आपका मनी, प्रॉपर्टी, पैसा, कुछ भी हो सकता है। एक आदमी आया, एक इंसान आया था, उसके पीछे 2 लोग और थे, इनकी नीयत बहुत घटिया थी, लेकिन यहाँ पे इनकी चाल चली नहीं और फिर ये आपको छोड़ के गए, घोस्ट करके गए, या इन एंड आउट सिचुएशन है। हो सकता है आपके कॉल मैसेज का ये जवाब ना देते हो, क्योंकि इन्हें जेलसी है बहुत ज़्यादा आपसे। आपकी ग्रोथ को ये रोक नहीं पाए, बहुत कोशिशें की इन्होंने लेकिन नहीं कर पाए, अंत में इन्हें ही छोड़ के जाना पड़ा। वो भी गए नहीं आपको छोड़ के, ये आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट ये इंसान दूर से दे रहा है। ये मेल है या फीमेल है? यहाँ पे देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पे ये आपसे अब, क्योंकि ये एक ना, जैसे इनका मुंह जल चुका है, ऐसा लगता है ना, ये गुस्से में है, क्योंकि ये जिस मकसद से इन्होंने अपना समय भी बहुत बर्बाद किया है, और अब ये ना एक रिवेंज के मूड में, आप देख सकते हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत लड़ाई झगड़े, कुछ ऐसी स्थिति या परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं कि जहाँ पे लड़ाई झगड़े हो और आपको, आपकी ग्रोथ खराब हो। अगर आपकी समाज में बहुत अच्छी रेपुटेशन है तो वो रेपुटेशन ये खराब कर सके। लेकिन यहाँ पे इनकी जो मनसा थी उसको ये पूरा करने के लिए, यानी कुछ लूटने आए थे तो अभी जेलसी पे आके रुक गए, ये है ना, जेलसी पे आके रुक गए हैं बहुत ज़्यादा। और ये चाहते हैं कि इनके ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, आपसे झगड़े हो जाए, तब जाके इनको संतुष्टि मिले, एक ऐसी एनर्जी में है। देखते हैं और क्या है आगे। और आप बैलेंस हो गए हैं। यहाँ पे आप कोई डिवाइन चाइल्ड हो सकते हैं, बहुत प्योर सोल है आप, क्योंकि आपको इनकी नीयत का पता चल गया है। आप यहाँ पे, आपके पास एंजेलिक पावर्स है, आप यहाँ पे बहुत बैलेंस्ड पर्सनालिटी है, हील है, किसी भी कोई वुंडेड नहीं है आप। और यहाँ पे आपके इमोशंस को भी टारगेट करना बड़ा ही मुश्किल है ना, ये आपके इमोशंस को भी टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पीछे यहाँ पे एंजल्स की पूरी टीम है, गार्डियन एंजल्स, ऐसा लग रहा है ये सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे डिवाइन की पावर्स भी यहाँ पे देखिए, एक लाइट यहाँ पे दिख रही है, सब के सब इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है धर्मराज की एनर्जी मुझे फील हो रही है, जो किसी को किए का दंड देते हैं। तो यहाँ पे कौन है ये लोग, हम ये भी जानेंगे, जिनको जबरदस्ती याद करा करा के ईश्वर यहाँ पे अपनी तलवार लेके खड़े हैं, डिवाइन एंजल्स अपनी सोर्ड्स उन्होंने उठा ली है इन्हें इनकी सज़ा देने के लिए, क्योंकि इन्होंने एक डिवाइन सोल के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय किया है। जिसके पास एक एंजेलिक पावर है, बिगाड़ तो कुछ नहीं पाए, पर इन्होंने अपना कर्मा बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे बना लिया है। और यहाँ पे ये जो ईश्वर ने आपको विंग्स दिए हैं, एंजल्स के विंग्स दे दिए गए हैं कि आप उड़ो, और ये आपके विंग्स काटने पे लगे थे, जिसका इन्होंने बहुत ज़बरदस्त कर्मा क्रिएट किया है। ये जो कार्ड मुझे एक ऐसी वाइब दे रहा है, एक धर्मराज की जो सजा देते हैं, जो जैसा करता है उसके लिए वैसे ही सोड उठाते हैं या वैसा ही उन्हें दंड भुगतने को मिलता है। तो यहाँ पे ये कौन लोग हैं हम ये भी देखेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं ये धर्मराज के डंडे, देखिए जबरदस्ती इनको, या देखिए ये लोग छोड़ के, ऐसा लग रहा अपनी, ये भी लड़े हैं पूरी तरीके से, लेकिन ये जा रहे हैं छोड़ के, क्योंकि इनकी बस की नहीं है धर्मराज के का सामना करना। तो इन्होंने क्या किया है, इन्हें धर्मराज के डंडे पड़ रहे हैं, जबरदस्त स्टार्ट हो चुके हैं, जबरदस्ती इनको याद करा करा के धर्मराज के डंडे पड़ रहे हैं। हर वो कर्म याद दिलाया जा रहा है जो
छुप छुप के इन्होंने आपके पीठ पीछे किए थे या आपकी टांग खींची। कौन है आप? यहाँ पे देखिए, आप एक एंजल, अर्थ एंजल हो सकते हैं। इस अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए ये आपका सोल पर्पस है। ईश्वर ने इसलिए आपको भेजा था। और ऐसे ऐसे इंसान को इन्होंने क्या किया इनके साथ, आपके साथ, इस जिसका इन्हें भुगतान यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी मुझे धर्मराज की फील हो रही है। और ये कौन लोग हैं? डिवाइन प्लीज गाइड करें, ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से मेरे व्यूअर के साथ इन्होंने किया, प्लानिंग प्लॉटिंग की, इन्हें घोस्ट किया। घोस्ट कौन करेगा? अपनी फैमिली वाले, बाहर के कौन है ये? प्लीज बताइए डिवाइन, प्लीज गाइड करें। ये आपका लवर या आपका पार्टनर, आप देख सकते हैं, जिसने कभी आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर किया था, उसी ने आपको यहाँ पे गोस्ट, आपके लाइफ में कोई आपका लवर आया या आपका पार्टनर था जिसके साथ आप इंगेज्ड थे, वो आपके लाइफ में कुछ और लेने के लिए एंटर हुआ था, लेकिन उसकी सारी मनोकामना यहाँ पे फेल हो गई, क्योंकि आप एक अर्थ एंजल हैं। आपके पास गार्डियन एंजल्स, एंजलिक पावर है, ये कुछ कर नहीं पाए। हार्ट चक्र आपका यहाँ पे ओपन था, जिसके कारण आपने इनके कप को रिसीव किया। पूरा 100% नहीं था आपका हार्ट चक्र ओपन, वरना ऐसे इंसान की वाइब्रेशन को आप पहले ही पहचान जाते। लेकिन आपने इन्हें अपने लाइफ में एंटर दे दिया, क्योंकि परसेंटेज में आपके चक्रास ब्लॉक थे कुछ। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए 50% आपका हार्ट चक्र ओपन था और 50% प्रोसेस में था जिस समय ये आपके लाइफ में ये इंसान आया, और आपने इसे आने दिया क्योंकि आप इसकी वाइब्रेशन को नहीं समझ पाए, और ये आपके लाइफ में एंटर कर गया और इसने आपके जीवन में बहुत कुछ बिगाड़ने की कोशिश की। तो यही वो इंसान है, आपका लवर हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, जिसके साथ आपके बड़े गहरे रिलेशन, इमोशनली आप अटैच्ड रहे हैं इस इंसान से। तो इसने ही आपको घोस्ट कर दिया, क्योंकि इसके मन मुताबिक जो ये चाहता था वो चीज़ें यहाँ पे इसको मिली नहीं। इसे लगा था कि आपको इसने प्यार के जाल में फंसा लिया है, और जब ये आपको अभी आउटसाइडर फील कराएगा, बिट्रेयल फील कराएगा, तो आप रोते हुए इसके पास आओगे और जो इसे चाहिए अपने आप दे दोगे। आपका प्रॉपर्टी है, मनी है, कुछ भी है, जो भी ये लेने आया था आप उसे दे दोगे, और अपना अपना जगह दे दोगे, अपना स्थान दे दोगे। यहाँ पे टेम्परेंस, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, अपना ओहदा दे दोगे। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए, इसे ऐसा लगा था कि आपका जो ओहदा है यहाँ पे, जो आपकी रिस्पेक्ट है, जो आप एक थ्रोन है आपका, आप क्वीन है। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स है, बहुत ईमानदार, नेक, प्योर सोल हैं आप। तो इसीलिए तो आपका हार्ट चक्र देखिए, यहाँ पे भी प्योरिटी, यहाँ पे भी प्योरिटी, वाइट वाइट गाउन यहाँ पे वाइट दिख रहे हैं। इसे लगा था ये आपको झांसे में फंसा के आपकी जगह ले लेगा, आपकी जगह ले पाएगा, लेकिन इसके मन मर्जी का कुछ भी नहीं हुआ, और ये आता जाता रहा, इन एंड आउट इसने आपके जीवन में लगा के रखा। और आपको इसीलिए इतनी तकलीफें भी ये देने की सोच रहा था, इन एंड आउट इसीलिए कर रहा था क्योंकि इसके साइड से झूठा, ये जो कप है ना, ये फॉल्स, ये झूठा प्यार था, सच्चा प्यार तो था ही नहीं। इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसे लगा था आप बैठ के रोएंगे, इसके पास दौड़ दौड़ के जाएंगे, इसकी मिन्नतें करेंगे और बोलेंगे कि लो मैं अपनी कुर्सी खाली कर देती हूँ, तुम बैठो मेरे सीट पे, कुर्सी पे, पर तुम ना जाओ। ऐसा कुछ इसे लगा था, लेकिन कोई चीज़ें नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप यहाँ पे बैलेंस है पूरी तरीके से। आपको अपने थ्रोन से हिला पाना इतना आसान नहीं है। आपके इमोशंस बह नहीं रहे हैं, आपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस किया हुआ। तो आप यहाँ पे क्योंकि प्योर सोल है, आप इनको कुछ बोलने नहीं जाएंगे, कुछ करने नहीं जाएंगे, आप इन्हें सीधे अपने जीवन से निकाल के बाहर आपने कर दिया है, और इन एंड आउट सिचुएशन पे भी आपने ब्रेक लगा दिया है। तो अभी यहाँ से काम शुरू होता है धर्मराज का। आप धर्मराज, इनके डंडे पड़ रहे हैं, आपको याद दिलाया जा रहा है, जितने जितने इन्हें डंडे पड़ रहे हैं ना, जितने जितने इनके जीवन में इन्हें दुख आ रहे हैं, उतना उतना जबरदस्ती इन्हें याद करा करा के इनको डंडे पड़ रहे हैं। हर वो कर्म, हर वो बेईमानी, हर वो धोखेबाजी, हर वो दगाबाजी इन्हें याद दिलाई जा रही है, जो इन्होंने जो छुप छुप के
या सामने से या छुप छुप के प्लानिंग प्लॉटिंग करके 2 लोग और इनके साथ में थे, तो जो ये कर रहे थे इन्हें हर वो चीज़ याद दिलाई जा रही है। यानी कि अगर मैं कहूँ ना तो ये एकदम से, ये देखिए इनका ये हाल है, इतना दुखी, लाचार, अकेलापन, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो प्लानिंग प्लॉटिंग की थी वो सारी इनके सिर पे ही फूट पड़ी है, वो इन्हें पता चल रहा है। अब इन्हें लग रहा है ये जिंदगी पहाड़ जैसी हो गई, ये तो बीत ही नहीं रही, अब क्या करें। अब ये सब आपको छोड़ छाड़ के, यानी इन एंड आउट में थे ना, तो ये अब वो भी नहीं करने वाले, क्योंकि इन्हें इतनी सजा मिल रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो झूठा कप आपको ऑफर किया था, ये किसी और रिलेशन में भी थे और इन्होंने आपको धोखा दिया, चकमा दिया, उस रिलेशन से भी इन्हें जबरदस्त किक पड़ चुकी है। इनकी ये कहीं के नहीं रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इन्होंने 2 टांगे 2 जगह पे फंसाई हुई थी। एक नाव में इन्होंने 2 नाव पे पाँव रखा हुआ था और अब ये फट गए बीच से पूरी तरीके से। और अब ये जाते हुए, वॉक अवे करते हुए नजर आ रहे आपकी लाइफ से, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। ये जितना आपके करीब आने की कोशिश कर रहे उतना ही ज़्यादा इन्हें सजाएं खानी पड़ रही है। इनके जीवन में बहुत कुछ बिगड़ा, देखिए ना घर रहा ना कोई रिलेशन रहा, सारे कब पीछे छूट रहे और ये दुखी होके आगे जा रहे। तो 2 नाव पे सवारी करने का इनको बहुत अच्छा यहाँ पे धर्मराज के डंडे इनको पड़ रहे हैं, ना इधर के ना उधर के, कुछ भी नहीं बचा। अपनी नीयत, यहाँ तक कि जो इन्होंने नीयत खराब की ना, ये स्टक हो गए हैं। इन्होंने आपके प्रति जो नीयत खराब हुई ना, तो अब ये बहुत दुखी है इंसान। इसे रियलाइज हो रहा है क्यों इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, क्योंकि ये आप, मैंने कहा ना कुछ लेने आया था, ये क्या लेने आया था? पैसा निकल के आ गया, पैसा। और ये कौन थे आपके लाइफ में जो इन्होंने एंट्री की थी? आपका लवर था, पार्टनर था, जो भी कहिए। आपके लाइफ में कुछ देख के ही आए थे कि आपसे इनको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन सारे इनके योजनाओं पे यहाँ पे पानी फिर गया। और यहाँ पे ये इंसान क्या लेने आया था आपके जीवन से? मनी, फाइनेंसेस, हो सकता है आपके पास प्रॉपर्टीज हो, मनी हो, कुछ भी ऐसा है। सबसे बड़ी चीज़ ये लेने आए थे आपकी प्योरिटी की पावर। आप एक अर्थ एंजल हैं, एक एंजलिक पावर जो आपके पास है, आपकी पावर लेके ये बड़े बड़े मुकाम हासिल करना चाहते थे, एक यानी कि ऊंचाई छूना चाहते थे। इनको लगा था कि ये आपके पास आएंगे तो इन्हें प्योरिटी मिलेगी, पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा और ये अपने जीवन में बहुत ऊंचाई छुएंगे। लेकिन इनको धर्मराज की सजाएं मिल रही हैं। इन्हें ना पैसा मिला, ना प्यार मिला, ना प्रॉपर्टी मिली और इन्हें टोटल स्टक कर दिया गया। ये टोटल डार्कनेस में ये इंसान चला गया, स्टक हो गया। जो इनकी थोड़ी बहुत कमाई कहीं से चल भी रही थी वो भी यहाँ पे ठप पड़ गई है। टोटल स्टक, एकदम स्टक हो चुका है ये इंसान, क्योंकि झूठा प्यार दिखाए। एक सच्चे इंसान को झूठा प्यार दिखाने का क्या नतीजा होता है? इसके जीवन में बहुत बड़ा टावर हिट हुआ है। यानी कि ये अकेला इंसान जा रहा है। देखिए ना, कोई यहाँ पे एक भी घर नहीं आपको दिख रहा, एक इंसान भी नहीं दिख रहा। इतना बड़ा टावर, धर्मराज की सजा ये खा रहा है। एक भी इंसान आज इसके साथ नहीं है। जितने भी प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले थे सब इसका साथ छोड़ के चले गए। अब ये भी वॉक अवे कर रहा है। तो ये टावर इनको जबरदस्त हिट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। नंबर्स है यहाँ पे 8 नंबर, 16 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, ये कुछ नंबर्स निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 5 नंबर है। 555555 अगर आपको दिख रहे हैं तो गूगल आप कर लेना। तो यहाँ पे हम मंथ आपको बता देते हैं कौन सा आपका इम्पोर्टेंट मंथ। 5th मंथ, 8th मंथ, 12th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपका बर्थडे डेट हम देख लेते हैं। किसी भी मंथ का 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 11 हो सकता है। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। ARKVSJNP। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।